अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं भाई सब? और मैं उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर खैरियत से होंगे। जूते तो हम सब इस्तेमाल करते हैं, पर हम में से बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं जूते कैसे बनाए जाते हैं। आज मैं आपको जूते बनने की मुकम्मल वीडियो दिखाऊंगा। जिस सेटिंग की हम बात करने वाले हैं उसे कहते हैं अपर टिच। अपर टिच इसे इसलिए कहा जाता है कि इसका अपर ऊपर सिलाई किया जाता है, सोल के ऊपर सिलाई होता है। तो सबसे पहले इन कार्ड्स की मदद से निशान लगा लिए जाते हैं। इन कार्ड्स को पात्रन कहा जाता है। ये पात्रन डिज़ाइनर कार्ड देता है। मेरी आने वाली वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा कि जूते की डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है। इसके लिए आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। निशान लगाने के बाद इन हिस्सों को काट लिया जाता है। जो लोग जूतों का काम करते हैं मैं उनको बता दूं कि काटने से पहले रैक्सीन को नीचे इसके अस्तर लगा लिया जाता है। अगर कोई भाई इस माल को ख़रीदना चाहता है तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से व्हाट्सएप नंबर आप ले सकते हैं। हर हिस्से पर अलग-अलग नंबर लगाए जाते हैं ताकि पता चल सके कौन सा हिस्सा किस नंबर के जोड़े का है। फिर उन सब हिस्सों को इस तरह से एक साथ जोड़ लिया जाता है। हिस्सों को जोड़ने के बाद इसको सिलाई कर लिया जाता है, जिससे अपर बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद मरहला आता है सोल की तैयारी का। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सोल है। इसके अंदर एक नरम सी शीट, वाइपर शीट जिसे कहा जाता है, उसको अल्फी की मदद से सोल के ऊपर इस तरह से जोड़ लिया जाता है। शीट को जोड़ने के बाद इसके ऊपर दूधमा केमिकल स्पंज की मदद से लगा लिया जाता है और थोड़ी देर के लिए उसको खुश्क होने के लिए रख दिया जाता है। पाँच मिनट रखने के बाद रैक्सीन के पीस जो पहले से काट लिए जाते हैं इसके ऊपर चिपका दिया जाता है। चिपकाने के बाद जो रैक्सीन सोल से बढ़ जाती है उसको कैंची की मदद से काट लिया जाता है। रैक्सीन को काटने के बाद फिर मरहला आता है स्टंप का। स्टंप यानी कि मोहर इसके ऊपर लगाई जाती है। इसके बाद इसकी सोल के साइडों पे सॉल्यूशन लगाई जाती है। मैंने जैसे कि पहले शुरू में वीडियो में बताया था आपको, इसको अपर टच कहा जाता है और इसका अपर ऊपर की तरफ सोल पर लगता है। इसी तरह से अपर के ऊपर भी सॉल्यूशन को लगा लिया जाता है और थोड़ी देर इसको भी खुश्क होने के लिए छोड़ दिया जाता है। खुश्क होने के बाद अपर को भट्टी में रखकर उसको थोड़ा सा गर्म करके सोल के ऊपर चिपका लिया जाता है। चिपकाने के बाद इसके बाद इसके ऊपर सिलाई की जाती है। दिखने में आम सी लगने वाली जूती काफ़ी मरहलों से गुजर कर तैयार होती है। इसके बाद एक दफ़ा फिर जो रैक्सीन सोल से बाहर होती है उसको मज़ीद नीट कर लिया जाता है। ये नीट दोबारा इसलिए किया जाता है जब सिलाई होती है तो उसके बाद थोड़ी सी रैक्सीन फिर बढ़ जाती है, जिसको काट कर साफ़ कर लिया जाता है और अगर कोई धागा वगैरह हो तो वो भी साफ़ कर लिया जाता है। अब ये जूती फिनिशिंग के मराहिल में दाखिल हो चुकी है। इसके बाद इस जूती को फिनिश करने के लिए काम शुरू किया जाता है। इसके बाद इसको
गन की मदद से शेड यानी कि हाईलाइट किया जाता है, जिससे जूती को मज़ीद खूबसूरती मिलती है। इसके बाद इसको फर्मे यानी कि डाई के ऊपर चढ़ा लिया जाता है और थोड़ी देर के लिए खुश्क होने के लिए रख लिया जाता है। चूल्हे की मदद से थोड़ी सी हीट दी जाती है, जिससे जूती अपने शेप में बिल्कुल अपनी सेटिंग में आ जाती है। जूते के ऊपर स्पंज की मदद से लैकर लगा लिया जाता है, जिससे उसकी खूबसूरती और उसके ऊपर चमक फिनिश उसकी मुकम्मल हो जाती है। इसको इसी तरह थोड़ी देर रखने के बाद फर्मे से उतार लिया जाता है। तो अब ये जूती बनकर तैयार हो चुकी है। इसके अंदर शू कार्ड लग जाएगा। शू कार्ड लगने के बाद उसके ऊपर शीशे की थैली लग जाएगी। थैली लगने के बाद इसको डिब्बे में डालकर पैक कर लिया जाएगा। तो इस तरह से जूती का काम मुकम्मल किया जाता है। दिखने में आसान लगने वाली जूती बहुत मुश्किल से तैयार होकर हम तक पहुंचती है। बनाने वाले कारीगर इसके ऊपर बहुत मेहनत करते हैं और फिर इसको तैयार करते हैं। अगर कोई भाई जानना चाहता है कि इस पर रेक्सिन कितनी इस्तेमाल हुई है इनर सोल और अपर पे, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकता है। जैसा कि आपने देखा जूती कैसे तैयार हो रही है। अब आपसे अंदर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई सेटिंग के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।